नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कालिदास विरचित रघुवंशम के सामान्य परिचय को देखेंगे, जो संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। रघुवंशम महाकाव्य है। रघुवंशम की रचना का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य माना जाता है। रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। रघुवंशम के नायक दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सभी नायक जो है धीरोदात्त गुण से युक्त हैं। रघुवंशम में कुल श्लोक 1569 है। रघुवंशम का सबसे बड़ा सर्ग 12वां सर्ग है, जिसमें 104 श्लोक हैं। सबसे छोटा सर्ग 18वां सर्ग है, जिसमें 53 श्लोक हैं। रघुवंशम में मुख्यतः वीर रस है और वीर रस के 4 भेद धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, चारों वीर रसों का वर्णन रघुवंश में प्राप्त होता है। अजविलाप में करुण रस का मार्मिक प्रयोग किया गया है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। सर्ग के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम सर्ग वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, द्वितीय सर्ग नंदिनी वर प्रदान, तृतीय सर्ग रघु राज्य अभिषेक, चतुर्थ सर्ग रघु दिग्विजय, पंचम सर्ग स्वयंवर अभिगमन, षष्ठ सर्ग स्वयंवर वर्णन, सप्तम सर्ग अजपाणी ग्रहण, अष्टम सर्ग अष्टविलाप, नवम सर्ग मृगया वर्णन, दसम सर्ग रामा अवतार, 11 सर्ग सीता विवाह वर्णन, 12वां सर्ग रावण वध, 13वां सर्ग दंडका प्रत्यागमन, 14वां सर्ग सीता परित्याग, 15वां सर्ग श्री राम स्वर्गारोहण, 16वां सर्ग कुमुदवती परिणय, 17 सर्ग अतिथि वर्णन, 18 सर्ग वनुषानुक्रम, 19 सर्ग अग्निवर्ण श्रृंगार। कथानक का अगर हम कथानक की बात करें रघुवंश के, तो रघुवंश के कथानक का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण माना जाता है। अन्य स्रोत के तौर पे हम पद्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण को रख सकते हैं। रघुवंशम के प्रमुख वर्णन विषय। रघुवंश के 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन है, और यदि हम मनु और इक्ष्वाकु को भी जोड़ लेते हैं तो कुल 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रघुवंश के 19 सर्गों में 31 राजाओं का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि किस सर्ग में किसका वर्णन है। तो प्रथम 2 सर्ग यानी प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम सर्ग के आधे भाग में अर्थात तीसरे सर्ग में, चौथे सर्ग में, 5वें सर्ग के आधे भाग में रघु का वर्णन प्राप्त होता है। और 5वें का जो आधा बचा हुआ भाग है उसमें, और 6वें सर्ग में, 7वें सर्ग में, 8वें सर्ग में अज का वर्णन है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। 10 से लेकर 15 सर्ग अर्थात 6 सर्गों में राम का जीवन चरित्र वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें सर्ग में जो है कुशपुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें सर्ग में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। 19 सर्ग में अतिविलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ का समापन होता है। मंगलाचरण। रघुवंश का मंगलाचरण है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य का शुभ आरंभ अर्थात हम कह सकते हैं रघुवंश का प्रारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि रघुवंश के मंगलाचरण में शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है।
इसलिए रघुवंश का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से अर्थात कवि ने मंगलाचरण में शब्द अर्थ रूपी शिव और पार्वती की वंदना की है। अब रघुवंश के हम प्रमुख संवाद को देखते हैं कि किस सर्ग में किसका संवाद जो है प्राप्त होता है। तो प्रथम सर्ग में दिलीप और वशिष्ठ का संवाद है। द्वितीय सर्ग में दिलीप और सिंह का नाम कुंभोदर था, उसका संवाद प्राप्त होता है। तृतीय सर्ग में इंद्र रघु का संवाद प्राप्त होता है। पंचम सर्ग में कौत्स और रघु का संवाद प्राप्त होता है। 11वें सर्ग में राम और परशुराम का संवाद प्राप्त है। 14वें सर्ग में सीता और लक्ष्मण का संवाद है। 16वें सर्ग में कुश और नायिका रूपी अयोध्या का संवाद प्राप्त होता है, जिसे हम स्वप्न संवाद भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं रघुवंश के प्रमुख टीकाकार एवं टीकाएं। तो सबसे प्राचीन टीकाकार वल्लभ देव को माना जाता है। इनकी टीका का नाम रघुवंश पंजिका है, जो कि पांडुलिपि में होने के कारण अप्रकाशित है। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। रघुवंश के दूसरे टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ हैं, जिनका समय 13वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी टीका का नाम रघुवंश दीपिका है। इनकी भी टीका अप्रकाशित है। मल्लीनाथ की सबसे प्रमुख टीका है, जो उपलब्ध भी होती है। मल्लीनाथ की टीका का नाम संजीवनी है। इनका समय 15वीं शताब्दी माना जाता है। अरुण गिरिनाथ ये भी रघुवंश पर टीका लिखे हैं। इनकी टीका का नाम प्रकाशिका है। अरुण गिरिनाथ का भी समय 15वीं शताब्दी माना जाता है। नारायण पंडित ने रघुवंश पर पदार्थ दीपिका नामक टीका लिखी और इनका समय 1506 से 1555 तक माना जाता है। चरित्रवर्धन ने भी रघुवंश पर टीका लिखी। इनकी टीका का नाम शिशु हितैषणी है और चरित्रवर्धन का समय 15वीं शताब्दी माना जाता है। इस प्रकार हम सभी रघुवंश के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एक ज़रूरी सूचना आप सभी को बताना चाहते हैं, केवल संस्कृताय संकल्पबद्ध समूह नाम से हमारा टेलीग्राम समूह भी है, जिस पे प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। आप सभी को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी उस समूह से जुड़कर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।